केस हमारा क्या है, अगर कंपनी बांटना चाह रही है, समझा रहा हूं, भी समझाने वाले स्टेज पे हूं, फाइनल डिविडेंड, बट कंपनी के करंट फाइनेंशियल ईयर में या तो लॉस है या फिर इनएडिक्वेसी है। इन दोनों में फर्क समझाओ पहले तो। ठीक है, कंपनी डिविडेंड बांटना चाह रही है 2 लाख रुपए, बट कंपनी के अंदर लॉस कितना है 10,000। अब करंट ईयर में तो है ही नहीं कुछ भी पैसा, तो उठाएगी कहां से वो सारा पैसा, पास्ट से। बट तो उस केस में हमें रूल 3 के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। और दूसरा, कंपनी बांटना कितना चाह रही है, लेट्स से 3 लाख रुपीज, और कंपनी पास प्रॉफिट कितना है 2,20,000। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉफिट है तो, अरे भाई है तो, बट कितना है, इनएडिक्वेट है, तो बताओ बांट सकती है या नहीं बांट सकती। सर बांट सकती है, बट उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, रूल 3। सर रूल 3 है क्या, ये भी समझा दो। बिल्कुल समझाएंगे। देखो रूल 3 में टोटल 4 कंडीशंस हमारे आते हैं। पहले सुनो मेरी बात को, अभी बुक से पीछे होके बैठ जाओ आराम से। रूल 3 में 4 कंडीशंस हमारी आती हैं, ए बी सी एंड डी। ए क्या कहता है, जो इंटरिम बोलता था कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है और चारों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको, ऑल 4 शुड फुलफिल्ड। ओके, रेट करंट ईयर का मैक्सिमम पास्ट 3 ईयर के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड भी हो गया, मतलब एक्स रेट आ गया हमारा यहाँ पे, कितना मूवमेंट उठा सकती है, उठाएगी कहां से, पिछले साल के रिजर्व से। रिजर्व से पैसा मैक्सिमम कितना निकाल सकती है। लोग क्या कहता है कि सारा का सारा रिजर्व आप नहीं बांट सकते, आपने रिजर्व मेंटेन कर रखा है, वो कंटीजेंसी के लिए कर रखा है। रिजर्व आज मेंटेन करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, बट अगर पहले मेंटेन किया हुआ है तो उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 10% विड्रॉ कर सकते हो। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। जितने हमारे शेयर कैपिटल है टोटल, और जितने हमारे फ्री रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट है हमारा, ठीक है, और हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, ये फ्री रिजर्व में माने जाते हैं। तो इनमें कोई पैसा पड़ा हुआ है तो उसका 10% तक आप विड्रॉ कर सकते हो करंट ईयर का डिविडेंड बांटने के लिए। आया समझ में। लेट्स से हमने एक्स अमाउंट विड्रॉ कर लिया, उसमें से 10% का एक्स आ गया, ये पैसा पहले कहां यूज होना चाहिए, करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करने के लिए। ऐसा क्यों सर, क्योंकि जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो तो जो प्रॉफिट होता है, रिजर्व होता है, उनको प्लस प्लस करते हो आप, ठीक है, और जो माइनस होता है उसको माइनस, फिर क्या आता है हमारा नेट ऑफ, ऐसे करते हो ना। तो इसीलिए जो प्रॉफिट मैंने विड्रॉ कर लिया उसके पहले जो करंट ईयर के लॉस है ना उसको सेट ऑफ करूंगा, फिर जो मेरे पास करंट ईयर लॉस माइनस एक्स इक्वल टू x1 बचेगा, वो मुझे क्या बांटना है, डिविडेंड। प्रैक्टिकल कराऊंगा 3 या 4 क्वेश्चन, अभी सिर्फ थ्योरी समझो आप, समझे। विड्रॉल अमाउंट कितना है भूमि, % ऑफ पीएससी प्लस एफआर, और वो अमाउंट सबसे पहले यूज कहां होना है, लॉसेस को सेट ऑफ करने में। उसके बाद जो बच गया वो हम क्या बांटेंगे, डिविडेंड। समझे, ये हमारी थी सेकंड कंडीशन, और ये करंट ईयर लॉस वाली थी हमारी थर्ड कंडीशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट में जाके होना चाहिए, बट मिड ऑफ द ईयर हम डिविडेंड बांट रहे हैं तो हम देखेंगे ना हमारा बचा कितना हुआ है। हाँ बिल्कुल बटेगा, बीच में ही सेट ऑफ होएगा। क्यों होएगा मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जो डिविडेंड बढ़ता है फ्री रिजर्व से बढ़ता है, कभी भी वो कैपिटल में से नहीं बढ़ता, और अगर हमने लॉस सेट ऑफ नहीं किया तो लॉस साइड में पड़ा रहेगा, और उतने अमाउंट के डिविडेंड में बांट रहा हूँ तो वो कैपिटल में से बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर डिविडेंड बांटना है तो प्रॉफिट में से पहले जितने भी लॉस है, जितने डेप्रिसिएशन है, वो लेस करके जो नेट अमाउंट मेरे पास आएगा वहां से मुझे बांटना है वो,
ठीक है। अब जैसे मान लो 23-24 का हमारा प्रॉफिट था, वो हमने बना लिया एफएस, बट इस साल हम डिविडेंड बांटना चाह रहे हैं, तो पिछले साल का पैसा यूज होगा, बट इस साल में लॉस है, तो जो पैसा हम पिछले साल से उठाएंगे ना, पहले वो लॉस सेट ऑफ होगा विड्रॉल अमाउंट से, फिर कुछ बचेगा तो वो प्रॉफिट बच जाएगा हमारे पास, वो हम बांटेंगे डिविडेंड के तौर पे। क्योंकि कंडीशन है तुषार, डिविडेंड बांटना है तो प्रीवियस ईयर के जितना भी लॉस, जितने डेप्रिसिएशन, जितना भी कुछ था, वो सारा हमें नील करना पड़ेगा, समझे। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि विड्रॉल के बाद जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है वो एट लीस्ट 15% ऑफ पीएससी रहना चाहिए। लेट्स से, सुनो बात ध्यान से, अमाउंट समझाता हूं मैं आपको। विड्रॉ मैंने किया 40 रुपए, लॉस मैंने सेट ऑफ कर दिया 10 रुपए, डिविडेंड के लिए मैंने कितना यूज हुआ 30 रुपए, ठीक है। ये मैंने क्या बांटा इतना डिविडेंड, और रिजर्व मेरा था पहले 100। तो यहां पे क्या बोला है फोर्थ कंडीशन में कि रिजर्व का अमाउंट 15% ऑफ पीएससी रहना चाहिए। लेट्स से पीएससी हमारे 150 है, 150 का 15% कितना हुआ 150 का 15%, 150 इंटू 15% इक्वल टू 22.5, और एक्चुअल में रिजर्व कितना है 100 माइनस 30 दैट इज 70। कंडीशन फुलफिल हुई या नहीं हुई? हुई। इतना रहना चाहिए, इतना वो है, हेंस कंडीशन फुलफिल्ड। बताता हूं, विड्रॉ 40 किया है, बट 10 रुपए तो वैसे भी इसमें से एडजस्ट होना था, एडिशनल मैंने कितना निकाला उसमें से 30, तो इसलिए इसमें से 30 लेस होगा। 10 तो वैसे भी सेट ऑफ होना था, अगर मैं डिविडेंड ना भी बांटता 10 तो जब एफएस एंड होती, जैसे तुषार बोल रहा था एट द एंड ऑफ द ईयर 10 तो वैसे भी सेट ऑफ होना था, एडिशनल सेट ऑफ कितना हुआ 30 रुपए, तो इसमें हम एडिशनल वाला सेट ऑफ करेंगे, समझे। अभी प्रैक्टिकल करेंगे, अभी सिर्फ मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल नहीं करवाया, थ्योरी बता रहा हूं एक बार। देखो मैंने क्या बताया अभी आपको, 4 कंडीशन पूरे होनी चाहिए अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है और प्रॉफिट है ही नहीं। पहला, एवरेज किस ज्यादा नहीं होना चाहिए, विड्रॉल अमाउंट कितना करना 10% ऑफ पीएससी प्लस एफआर, विड्रॉ करने के बाद पहले वो यूटिलाइज लॉस सेट ऑफ करने में होना चाहिए, और रिजर्व का अमाउंट डिविडेंड के लिए विड्रॉ करने के बाद एटलीस्ट 15% ऑफ पीएससी होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ब्रेच हुई तो वहां पे डिविडेंड वो बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। समझ में आया? प्रैक्टिकल करे पहले फिर लिखवाता हूं ये, ठीक है। देखो कैप्रिकॉर्न कंपनी है कोई, पीएससी कितनी है 200 लाख, रिजर्व कितना है 240 लाख, इसको एक्यूमुलेट कर ले। पीएससी कितनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और मुश्किल भी है, किसी का भी ध्यान इधर उधर ना हो। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 240 लाख, लॉस कितना है 20 में 30 लाख, और प्रीवियस ईयर के डिविडेंड ये वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट एट विच द कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर में कितना बांट सकते हो, करंट ईयर यहाँ पे इतना है हमारा 31 मार्च 2020। करंट ईयर में लॉस है तो कितना वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है, कल से पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लिख लो पहले, पास्ट 9, 10, 12, पास्ट ईयर कितना है इसमें, कितना है 9 प्लस 10 प्लस 12, और पीएससीएफआर कितना है 20 और 200 है क्या, 200 और 240, 240 क्या है रिजर्व एंड सरप्लस, समझे। अब करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या है अपना लॉस, लॉस कितना वो बता रखा है 30 लाख। अब कंडीशन 1 से करते हैं हम इसको, ध्यान से सुनना सब लोग। कंडीशन 1 क्या थी भूमि, एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एवरेज कितना है 9 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ 10.33 हुआ शायद, 9 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइड बाय 3, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड 10.33% से
ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए पहले कंडीशन के अनुसार, ठीक है। सेकंड, विड्रॉ कितना करना है, मैक्सिमम 10% ऑफ पीएससी प्लस एफआर। पीएससी कितनी है बोलो ना 200, एफआर कितना है 240 इज इक्वल टू 440, 440 का 10% दैट इज 44 लाख। और कंडीशन क्या थी थर्ड, कैरिड ओवर लॉसेज है या करंट ईयर लॉसेज है वो क्या करने हैं मुझे सेट ऑफ। तो 44 में से माइनस कितना होगा 30। डिविडेंड के लिए कोर कितना बचा बताइए 14, 13 कैसे बचा 14, आया समझ में। अब फोर्थ कंडीशन क्या थी, अवेलेबिलिटी, मतलब कितना अवेलेबल रहना चाहिए, 15% ऑफ पीएससी। पीएससी कितनी है दोस्तों, कितना रहना चाहिए 30। ये हमारा है 2B, तुषार 2B मतलब होना चाहिए। यहां पे है एक्चुअल रिजर्व कितना था हमारा 240, सेट ऑफ कितना कर दिया, वो तो होना ही था बट इसे हम लेस कौन सा करेंगे, सिर्फ 14 माइनस 14 बचा कितना 226। होना कितना चाहिए, सॉरी होना कितना चाहिए 30, है कितना, कंडीशन फुलफिल्ड। और मैक्सिमम कितना बांट सकते हैं हम 14 लाख। 10.33 बता रखा है इसने और 14 लाख। और मैंने बताया था आपको डिविडेंड हमेशा पीएससी पे बढ़ता है। अगर मुझे इसको रेट में कन्वर्ट करना तो मैं कैसे करूंगा, 14 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 7%। तो कंडीशन 1 और 2 में से मैक्सिमम कितना आएगा 7%, क्यों 7% बांट सकती है मैक्सिमम। नहीं समझ आया, देखो एक तो क्या प्रोग्राम है पीछे, कितने डिस्टर्ब कर रहे हैं यार ये। मतलब पॉइंट ये था कि रेट वाइज हमें देखना है तुषार, और रेट हमेशा पीएससी पे निकलता है। अमाउंट तो मेरे पास आ गया 14 लाख रुपए बांटना है, बट 14 लाख को मुझे पेड अप शेयर कैपिटल के रेट में बांटना है। तो 14 लाख 200 लाख का कितना परसेंट है 14 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 दैट इज 7%। तो 7 मैक्सिमम कंडीशन 2 के हिसाब से, कंडीशन 1 के हिसाब से मैक्सिमम 10.33। तो लोअर हम बांटते हैं सबसे, दैट इज 7% मैक्सिमम वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थर्ड वाला या फोर्थ वाला, ठीक है, कितना जाता, लेट से 12% आ जाता तो मैक्सिमम 10.33। हाँ अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको 100% आया होगा, ये तो सिर्फ एक बेस था, समझे। एक और ले लें ऐसा क्वेश्चन, क्या करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, पता है आपको। मतलब एक हमें देके देखो, हम ट्राई करके देखेंगे। नहीं अभी नहीं, पहले मैं एक और मैं कराऊंगा फिर आपसे मैं उम्मीद करता। सुनो बिल्कुल चुप, मुझे पहले आप अपने अपनी कैलकुलेशन मतलब अपना मुझको भी फिगर बताना, ठीक है। पीएससी बताओ कोई भी अमाउंट, जल्दी बोलो। 100 ने थोड़ा बढ़ के लो ना, 100-200 तो अपना हो गया, चलो 500 800 करोड़, ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस बताओ जल्दी से 330। करंट ईयर का लॉस 22 और प्रीवियस ईयर का रेट 3, 4, 8। चलो भाई ऑफलाइन में बच्चे 3, 4, 8 बोले, 3, 4, 8 ही हम ले लेते हैं, ठीक है। और करंट ईयर में लॉस है और फाइनल का केस है तो क्या आएगा रूल 3। देखें तुषार, चलो देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है सही। देखो पहले हम लेते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट कितना हुआ 3 + 4 + 8 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ 3 + 4 + 8 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 5%। सेकंड हमारा केस था 10% हमें विड्रॉ करना है 500 + 330 का, दैट इज 500 + 330 इंटू 10% दैट इज 83। और ये 83 फिर होना चाहिए हमारा सेट ऑफ कितने में लॉस में 83 - 22 दैट इज 83 - 22 कितना बचा 61। ये हमारा कितना है डिविडेंड वाला अमाउंट,
ठीक है। और फोर्थ हमारा क्या था कि अवेलेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, दैट इज 2B, 5% आएगा आंसर। 15% ऑफ पीएससी। पीएससी कितनी थी 500, कितना होना चाहिए 15%, देखो 500 इंटू 15%, 75 होना चाहिए। एक्चुअल में कितना है, देखो एक्चुअल में कितना है 330 माइनस 83 है ना 61, क्यों, क्योंकि वो तो वैसे भी लेस होना ही था, एडिशनल कितना लेस हुआ है 61, कितना हुआ 330 माइनस 61 दैट इज 269। ये कंडीशन होना कितना चाहिए, बोलो ना, है कितना, कंडीशन फुलफिल्ड। और बांट कितना सकते हैं इसके हिसाब से 61, सर 61 से पता ही नहीं परसेंटेज कितने, वो परसेंटेज में ये हमारा न्यूमेरिक में है, तो 61 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 करो इसको, 61 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 दैट इज 12.22%। फर्स्ट में कितना आया था 5, कितना बांट सकते हैं मैक्सिमम, 5%। बस 5%, ये था आंसर आपका। 5% बांट सकते हैं मैक्सिमम। क्या मोद, हमेशा, हाँ जी मोद, 5% बांट सकते हैं मैक्सिमम। हाँ 5% बांट सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा था ना क्वेश्चन। चलो एक और करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। चलो अब बताओ, आप लोग ही बताओगे पर्टिकुलर्स। चल कौन, आपने बता दिया, आप किस बारे में आपके माने थे, भूमि आप बताओ, कोई भूमि बताइए कि नहीं, बोलो पीएससी कितनी, जो मन में है वो लेना, ठीक है, R&S, ठीक है, और लॉस 40 एंड रेट प्रीवियस ईयर के थोड़ा ज़्यादा लो, राउंडिंग ऑफ में ले लो, जैसे 9, 13 इस तरह कोई भी लो, बोलो जल्दी बोलो, 9, 10, 11, ठीक है। तो मैं बताना है पहला कौन सा, ठीक है, देखो 1, 2, 3 स्टार्ट। कंडीशन 1 आ गई अपनी, कंडीशन 1 हमारी कितनी होनी चाहिए, पास्ट ईयर का एवरेज 9 प्लस 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 3, कितना हुआ 9 प्लस 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 10% मैक्सिमम। ओके, सेकंड के हिसाब से विड्रॉ कितना कर सकते हैं हम, दैट इज 10% ऑफ 400 प्लस 300, 4 और 3 7, 700 का 10% मैक्सिमम कितना 70। थर्ड क्या सेट ऑफ करना है 70 माइनस 40 इक्वल टू 30, ये कितना है डिविडेंड का अमाउंट। एंड फोर्थ 2B कितना होना चाहिए सर 7.5% आएगा आंसर। वेरी गुड, देखते हैं अभी मेरा निकला नहीं, अभी 15 इंटू 400 कितना हुआ 400 इंटू 15% दैट इज 60। ओके 2B होना चाहिए, और एक्चुअल कितना है अपना 300 माइनस 30 दैट इज 270। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, और ये मुझे बांटना है, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाई 400 परसेंटेज निकालनी है ना, कितना हुआ 30 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 दैट इज 7.5%। इसमें कितना हुआ 10%, बट कंडीशन 2 के हिसाब से 7.5, तो 7.5 हम इसको बांट देंगे, तो आंसर इज वेरी गुड अमोद 7.5%। एक्चुअल मैंने लिया 300, तो हमारा रिजल्ट था ये रहा, और बाटा कितना डिविडेंड 30, तो 300 माइनस 30 270 ऐसे लिया है, समझे, पक्का आ गया समझ, अब रूल 3 अच्छे से लेवल अप कर दो थोड़ा सा। चलो एक और लेते हैं, अमोद बेचारा 2 बार से बोल रहा है, इसके पार्टिकुलर्स पे सुन लेते हैं। बोलो अमोद पीएससी बताओ, थोड़ा राउंडिंग ऑफ में मत बताना, जैसे 400 500 तो हो चुका, कोई नई चीज बताना जल्दी से। 892 करोड़। 892 CR, करोड़ हटा दो, ठीक, कंफ्यूजन करता है। रीजन 1 से प्लस बताओ 452। फॉर द लॉस लॉस 321। नहीं ये ज्यादा हो जाएगा लॉस, थोड़ा कम बताओ 21। चलो 121 करोड़, ठीक है, ये हमारा लॉस है। और प्रीवियस ईयर में डिविडेंड बांटा ही नहीं है, है ही नहीं, पर्टिकुलर से नहीं है, बांटा ही नहीं, पहली बार बांट रही है कंपनी, क्या दिक्कत है अभी, बांट रही है तो ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, अगर पिछले 3 सालों में डिविडेंड ही ना बांटा हो तो कंडीशन 1 क्या हो जाएगी, लैप्स। बचेंगी कितनी 3 कंडीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कंडीशन 2 से शुरू करेंगे सीधा, बट आपको लिख के आना है,
दैट कंडीशन 1 विल नॉट अप्लाई बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी डिविडेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 ईयर्स। ये बताना है आपको एग्जाम में। अब सेकंड देखते हैं क्या है हमारा, 10% ऑफ 892 प्लस 432 कितना हुआ, बोलो भाई जल्दी से, 892 प्लस 432 इंटू 10%, अरे मेरा ये मैंने एक बार और कर दिया, 2 प्लस 432 इंटू 10% कितना हुआ, 132.4 माइनस क्या करेंगे इसमें, 121 कितना हुआ, माइनस 121 दैट इज 11.4 इसके हिसाब से। थर्ड 2B में कितना होना चाहिए, 892 का 15% दैट इज 133.8 और एक्चुअल में कितना है 432 माइनस 11.4, 432 माइनस 11.4 दैट इज 420.6। तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, 133 होना चाहिए और है कितना 420। अब मैक्सिमम कितना बांट सकते हैं फिर हम 11.4, बस ये कंडीशन ऊपर लैप्स हो रही है, बस इसका कुछ भी देखेंगे हम 1.28%। वो हम देख लेंगे अभी। 800 देख लो, 11.4 डिवाइडेड बाय 892 कितना बचा, हाँ बिल्कुल 1.27% मैक्सिमम हम बांट सकते हैं, परसेंटेज फॉर्म में 1.27%। ये वाली चीज हाँ प्रोविजन में सर लिखोगे, जो मैंने आपको बात लिखवाई नहीं है अभी, हाँ कंडीशंस जो हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा अभी वो लिखवाई नहीं है अभी प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये ना लगे सर तो बुकिश करते हैं सारा कुछ, बस समझाते ही नहीं है। मैंने कल ये बताया था शायद, अगर इंट्रीम लिखा है ना तो ये उसको इंट्रीम मानेंगे, कुछ भी नहीं लिखा तो उसको फाइनल ही मानते हैं। और दूसरा पहचानने का तरीका ये होता है तुषार, अगर सामने एजीएम लिखा हुआ है तो वैसी बात हो क्या होगा, फाइनल ही होगा ना, टिल नहीं लिखा पाएगा तो उसमें लिखा पाएगा डिक्लेयर एट एजीएम, तो फिर वो हम इंट्रीम मान सकते हैं। बट एजीएम में लिखा हुआ है तो फाइनल ही होगा, हाँ डिक्लेयर्ड एट जीएम नहीं होगा, पहले भी एजीएम बोला था, नहीं जीएम फिर वो तो फिर पक्का इंट्रीम ही है, देखो साफ साफ बता रहा है कि मैं इंट्रीम हूँ, हाँ कुछ ना हो तो फाइनल, समझे। आगे चले, एक और करना है या पक्का हो गया, लिखे फिर क्वेश्चन बैंक में इसके काफी सारे क्वेश्चन हैं। एक एडवर्स सिचुएशन लेना चाह रहा हूं मैं जिसमें हम ये बोले कि कंपनी बांट ही नहीं सकती है। अमोद लॉस का अमाउंट थोड़ा ज्यादा बताना, ठीक है, बताओ पीएससी जल्दी बोलो। 446 किधर से गया अमोद, कितना 446 अभी तो लिया था 432, थोड़ा चेंज करो ना इसको, 790 ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस 530, लॉस 230, ये लॉस है हमारा। पास्ट ईयर का कुछ भी गिवन नहीं है, देखते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले सोल्व करेगा, मैं भी और आप भी। चलो 790 प्लस 132 माइनस 230 इक्वल टू 98। नहीं कर पाएगी, कर ही नहीं सकती, मेरा आंसर सही है सबसे पहला, हाँ पहले कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, मतलब हाँ सेकेंड ही पूरी नहीं हो रही, विड्रॉ हमने किया 132, हाँ थर्ड कंडीशन में वो आ रहा है, और लॉस हमने सेट ऑफ किया -98 आ रहा है, और तो कंडीशन लैप्स हो गई तो बांट ही नहीं सकती उसको, कांट डिस्ट्रीब्यूट, आगे हम चलेंगे ही नहीं, ठीक है। ये बच्चा पढ़ता मैं जीता इसमें, देखो ऐसा भी कोई उसमें फोर्थ कंडीशन अप्लाई ना हो पाए, क्या ऐसा भी कोई करा दो जिसमें फोर्थ कंडीशन अप्लाई ना हो पाए, हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो फिर एक आध इलस्ट्रेशन है, उसमें इलस्ट्रेशन पार्टिकुलर्स हम ले नहीं पाएंगे फिर वो चीज़ ना जो है उसमें, क्योंकि वो परमुटेशन बनाना पड़ेगा उसमें जिसमें थर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। चलो लिखते हैं अभी, लिखो, और प्रैक्टिस तो नहीं करना, ठीक है। लिखिए स्टार मार्क डाल के टॉपिक डिक्लेरेशन डिविडेंड in case of loss or inadequacy of profit। मैंने आपको inadequacy का नहीं करवाया ना क्वेश्चन, inadequacy का, चलो लिखो पहले फिर करवाता हूँ inadequacy का।
वो क्यों सेट ऑफ होएगा? कुछ भी सेट ऑफ नहीं होएगा, लॉस थोड़ी है। नहीं, जैसे कि वो 8 दिन जाती है तो करो तो भरे मत 90, तो जो 10 रुपये वो खाली 10 रुपये का वो प्रीवियस ईयर से लेके आएंगे। दोबारा बोलिए एक बार। जैसे हम 100 रुपये का तो डिबेट बांटना है और 90 रुपये है हमारे पास, तो 10 रुपये प्रीवियस ईयर से लेके आएंगे। बस समझे? अच्छा, और तो शायद एक बात बता, कंडीशन सेकंड के हिसाब से जो विड्रॉल अमाउंट है वो 15 आ रही है। सुनना ध्यान से, पर्टिकुलर ध्यान है जो इसने बोला? नहीं ध्यान। इसने बोला कि मुझे 10 निकालने बस रिजर्व में से, बाकी 90 मेरे पास है। 15 मेरे पास कंडीशन 2 के हिसाब से आ रही है। तो कंडीशन 4 में जो 15% में से लेस होगा वो 15 होगा, 10 होगा। हाँ, कि एक्चुअली विड्रॉ कितना किया है? 10। नहीं समझ आया ना? तो शायद आएगा, टाइम दे थोड़ा, चल आगे चलो, सब आ जाएगा। अपने आपको ना टाइम दिया करो। कई बार ना नई नई चीज़ें होती हैं, हमें ग्रैब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलो लिखो, इन सच केसेस company need to requirement of rule 3, that is A, the rate of dividend shall not exceed the average rate of dividend declared during previous 3 years। तो शायद एक पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ मैं, बताओगे आप? यहाँ पे स्टार मार्क में क्या था वो सिचुएशन, सोचो, गैस करो। दिस कंडीशन विल नॉट अप्लाई वेयर कंपनी हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड इन ईच ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। किसी के मन में ये डाउट नहीं आ रहा सर, अगर 1 में बांट दिया, 2 में बांट दिया, 3 में ना बांटा हो? दिस कंडीशन will not apply where dividend not declared in each of 3 financial years. Then B point is the maximum amount of withdrawal, the maximum amount of, स्क्रीन सही दिख रही है ना? पहले हमारा ना आधा आधा कट होता था साइड में, दिक्कत तो नहीं हो रही कुछ दिखने में स्क्रीन? The maximum amount of withdrawal will be 10% of PSC plus FR. C, amount withdrawal shall be first utilized toward losses, then towards dividend. Fourth point is the remaining amount in reserves after
such withdrawal for will be, ये आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे 15% किसका लेना है, यहाँ पे 10% किसका लेना है, याद होना चाहिए। ये मैंने डैश क्यों लगाया, क्या आना चाहिए यहाँ पे बताओ। हाँ डिविडेंड। ये क्या प्रोनाउंसिएशन बंद है इसलिए बताया, समझ के बताया है? सर नहीं, डिविडेंड आएगा। डिविडेंड आएगा, समझो उस चीज़ को कि जितना मैंने एडिशनली विड्रॉ किया वो हमें लेस करना कि टोटल विड्रॉ, कि वो तो उसमें से ऑलरेडी लेस होना भी था। जब हम एफएस को कंक्लूड करेंगे एडिशनली हमने कितना विड्रॉ किया उसमें से डिविडेंड का अमाउंट, तो वो लेस होगा सिर्फ। रुक जाए एक बार लिखने दे मेरे को, लॉस अपना 90, हमारा जो पीएनपी वो 1000 है पीएससी 1000 है, और इवैल्यूएशन का जो फी है वो 100 रुपये है। 1100 हो गया, 10% 110 बनाएंगे तो 20 बचा। विड्रॉ कहाँ से करेगा, तो हमारे रीजन को तो ही पड़े हैं, तो क्या फिर पूरा 10 रुपये निकालेगा। एक मिनट रुक जाओ, 10% ऑफ पीएससी प्लस एफआर का 10% विड्रॉ करेगा। हाँ तो मैक्सिमम कितने विड्रॉ कर सकते हो फिर? ओनली 10। रिजर्व के अमाउंट नहीं मिटा देगा। हाँ 10, हाँ मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट इज बिकॉज अवेलेबल अमाउंट इज, तो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी जो आपने पूछा है ये। और लो सेट ऑफ करेंगे तो -80 आ जाएगा, तो वो कर ही नहीं सकता विड्रॉ, डिविडेंड कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। समझे? देखो लिख ली चारों कंडीशन आपने, कोई डाउट? स्टडी मैट से सिंक्रोनाइज कर ले एक बार कि मैंने सही लिखवाया नहीं लिखवाया। देखो थोड़ा स्पीड तेज कर लो रीडिंग की, कि पढ़ा दिया मैंने आपको ये सारा। देखो अगर किसी भी ईयर में एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है या फिर कोई लॉस है तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ओके, और फ्री रिजर्व का मतलब क्या है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से जो बैलेंस शीट में होंगे वो, बट ये चीज़ फ्री रिजर्व्स में नहीं आएंगी, जैसे आरआर या फिर नोशनल गेन जो भी मेरे को रिसीव नहीं हुए हैं, या फिर कोई मैंने चेंज किया है कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट में। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट क्या होती है, जैसे मान लो 100 रुपये की एसेट थी, मैंने उसकी कैरिंग वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से बढ़ा के मैंने उसकी फेयर वैल्यू कर दी 100 120, तो मेरे पास एक 20 रुपये क्या आ गया, P&L नहीं है, रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया, तो वो भी मुझे एक्सक्लूड करना है। कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन मेंशन इन द रूल 3। फर्स्ट इज द रेट शैल नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ इमीडिएटली प्रेसिडिंग 3 ईयर्स, और वो एक कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी अगर ईच ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड हमने नहीं बांटा। तो भूमि समझ में आ रहा है ना? देन कंडीशन 2, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम प्रॉफिट कितना, नॉट एक्सीड 10% ऑफ पीएससी प्लस एफआर इन द बैलेंस शीट। इन अदर वर्ड मैक्सिमम इतना, इतना मैक्सिमम जो यूज मतलब विड्रॉ किया है वो पहले हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे, लॉसेस को सेट ऑफ करने में, ओनली देयर आफ्टर हम क्या बांटेंगे, डिविडेंड। बैलेंस कितना रहना चाहिए रिजर्व में विड्रॉल के बाद, विड्रॉल द अमाउंट फॉर डिविडेंड कितना, 15% ऑफ पीएससी। बस अगर सारी कंडीशन पूरी होती है तभी वो डिविडेंड बांट पाएगा, अदरवाइज डिविडेंड वो बिल्कुल भी नहीं बांट पाएगा। ये इलस्ट्रेशन मैंने आपको करवा दी है और 3 या 4 एग्जाम्पल हमने खुद भी ले लिए हैं, समझे? और जो रूल ये आपको देखने हैं, लिख लो यहाँ पे, चलो ये पॉइंट मैंने क्यों छोड़ा। द रूल 3 the rule 3 will not be applicable to बस ये आपको याद रखना है, बस समझे? और करना है आगे, होमवर्क लिखो फिर। वेट करो, अच्छा ये बताओ मुझे,
अगर मान लो कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, ये बताने की मुझे नीड नहीं है सेक्शन 8 क्या होता है, फाउंडेशन में ही बता के आया हूँ आप लोग को, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है डिविडेंड? ये उसको क्या है, प्रोहिबिटेड। या फिर ऐसी कोई कंपनी है जिसने क्रेडिटर्स को, डिपॉजिटर्स को, डिबेंचर होल्डर को पैसे देने में कुछ डिफॉल्ट कर रखा है, क्या वो उनको छोड़ के अपने शेयर होल्डर को पैसा दे सकती है? सोचो, पहले किसका राइट आता है, थर्ड पार्टी का, फिर किसका आता है, इक्विटी का। तो अगर मान लो कोई भी ऐसी कंपनी है जिन्होंने डिपॉजिट को रीपे करने में, डिबेंचर की रीपे, उनके इंटरेस्ट को रीपे करने में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपे करने में डिफॉल्ट किया है, तो प्रोहिबिटेड है कि डिविडेंड नहीं बांट सकते। या फिर कंपनी कौन सी है, सेक्शन 8 कंपनी। तो ये है आपका होमवर्क, खुद लिख के लाना है, ये समझा दिया मैंने आपको, आपकी नोटबुक में रिटर्न होना चाहिए, ये बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, और एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है, आसान है बिल्कुल ये, कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट किसको करनी है मुझे, या तो शेयर होल्डर को या उसके ऑर्डर की, या फिर ये मैं करवा दूंगा आपको, छोड़ो कोई बात नहीं, आपको सबसे पहले ये लिख के आना है, प्रोहिबिशन। ठीक है, लिख लो होमवर्क ऊपर, पेज नंबर है अपना 8.17। बस होमवर्क नोट डाउन करो, क्वेश्चंस। ऑब्वियसली दूंगा। सर एक बार पेज नंबर रिपीट करना। कितना पेज नंबर था, 17। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 19। हाँ, ये क्वेश्चन बैंक के लिख लो ब्रैकेट में, क्वेश्चन बैंक। तुषार कौन सा क्वेश्चन बताया मैंने, 22 और 19 क्वेश्चन बैंक।